हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें फलन दिया है एन ए, कोष्टक में है एक प्लस ए लॉग एक्स और पूरे की घातांक एन माइनस एक है और पूरे के बटे में एक्स एक प्लस ए लॉग एक्स और पूरे की घातांक के एन। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम कुछ अवकलन के और कुछ समाकलन के सूत्रों को लिखेंगे, जिनका उपयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने सूत्र लिखता हूं कि हमें पता होना चाहिए एक बटा एक्स डी एक्स, अर्थात एक बटा एक्स का समाकलन। एक बटा एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, चाहो तो मापांक में लिख सकते हो, आधार इसका ई होगा और प्लस सी। एक तो आप इस सूत्र को याद रखें। दूसरा, यदि हमें अवकलन करना हो लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है एक बटा एक्स। ये जानकारी हुई है आपको। आगे देखिए, यदि यहीं पर मैं बात करूं कि यदि हमें डी बटा डी एक्स और हमें अचर का अवकलन करना हो, अचर का, तो अचर का अवकलन कितना होता है? अचर का अवकलन होता है जीरो। और भी सूत्रों का प्रयोग हम कर सकते हैं। डी बटा डी एक्स, यदि एक्स की घातांक एन का अवकलन करना हो तो क्या मिलेगा हमें? एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनकी सहायता यहाँ पर हमें लेना पड़ेगी। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का समाकलन को मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। आई बराबर देखिए क्या बन जाएगा। ये होगा एन ए, उसके बाद है एक प्लस ए लॉग एक्स, लॉग का आधार ई है बच्चों, यहाँ पर याद रखें, एन माइनस एक, और बटे में कितना होगा? बटे में है एक्स और कोष्टक में होगा एक प्लस ए लॉग एक्स। ठीक है ना, आधार ई है इसका, मैं नहीं लिखूं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आधार ई है इसका। यहाँ पर घातांक एन होगी और यहाँ पर लिख देंगे हम डी एक्स। अब ये आसानी से बात समझ सकते हैं आप कि यदि लॉग एक्स के अवकलन की बात करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा? एक बटा एक्स। और एक्स की घातांक एन का अवकलन कितना होता है? एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। यदि हम एक प्लस ए लॉग एक्स को टी मानते हैं तो बच्चों हमें डी एक्स के साथ में एक प्लस ए लॉग एक्स की घातांक एन माइनस एक और बटा एक्स, ये दोनों ही हट जाएंगे और उसके बाद हम आसानी से इसका समाकलन कर सकेंगे। तो मैं इसको टी मान लेता हूं। देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं माना। माना, देखिए जैसा मैंने आपको समझाया अभी कि एक प्लस ए लॉग, और ये हमारे पास एक्स जिसका आधार ई है, लॉग एक्स और पूरे की घातांक कितनी है? एन। इसको मैंने कितना मान लिया? टी मान लिया। अब मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इस पूरी संख्या को क्या मानना पड़ेगा? एक्स मानना पड़ेगा। तो एक्स की घातांक एन का अवकलन कितना होता है? एन एक्स की घातांक एन माइनस एक, अर्थात क्या बन जाएगा? एन, और ये होगा एक प्लस ए, यहाँ पर होगा लॉग एक्स और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? एन माइनस एक। अब जिसको मैंने एक्स माना है मुझे पुनः इसका अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स और ये आ जाएगा एक प्लस ए और यहाँ पर होगा लॉग एक्स। ये हमने इसका अवकलन कर दिया। और टी का अवकलन करेंगे तो कितना होगा? इसका अवकलन होगा डी टी बटा डी एक्स के बराबर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने केवल समझने के लिए बनाया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ एन, उसके बाद है एक प्लस ए लॉग एक्स, पूरे की घातांक कितनी है? एन माइनस एक। और अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए, तो एक का अवकलन कितना होगा? जीरो, प्लस ये होगा ए, और लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा? एक बटा एक्स। तो इसको एक बटा एक्स लिख सकते हैं हम। और बराबर कितना है? बराबर है डी टी और बटे में कितना आ जाएगा? डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? डी एक्स को भी इधर ला सकते हैं। तो अब क्या क्या बचा है यहाँ पर देखिए, ये लिखा मैंने ए एन, उसके बाद कोष्टक में है एक प्लस ए, यहाँ पर है लॉग एक्स जिसका आधार ई होगा, इसकी घातांक कितनी? एन माइनस एक, और पूरे के बटे में कितना है? पूरे के बटे में यहाँ पर लिखा गया है एक्स। गुणा कर देंगे डी एक्स का और बराबर किसके हो जाएगा? ये डी टी के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये सारा मान जो था हमने यहाँ पर लिख लिया है। हम इसको समीकरण एक भी व्यक्त कर देते हैं जिससे ये ठीक लगेगा। अब यदि समीकरण नंबर एक को ध्यान से देखें तो ये एक बटा टी बचेगा, बाकी सब डी टी के बराबर हो चुका है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ इसी बात को, अतः। यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः
देखिए आई बराबर, अब कितना आ गया हमारे पास, ये सभी मान किसके बराबर हो गया है, डी टी के बराबर हो गया है, और बटे में कितना आया है टी, और इसका समाकलन का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया, इसका समाकलन कितना होता है लॉग टी, इसका समाकलन लॉग टी के बराबर होता है, और प्लस कितना हो जाएगा सी। अब आप रख दीजिए यहाँ पर मान, तो आई बराबर हो जाएगा लॉग, देखिए आपने टी किसको माना था वो समझिएगा आप, आपने टी माना था 1 + a, यहाँ पर हो गया लॉग एक्स जिसका आधार ई है और इसकी घातांक कितनी है एन, और प्लस कितना हो गया सी। आप चाहें तो एन को आगे ले सकते हैं, यदि एन को आगे नहीं लेना चाहते हैं तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।